तपती धूप में राजू खेत में हल चला रहा था। पसीने से लथपथ थका हुआ वो मिट्टी पर बैठकर आराम करने लगा। तभी अचानक गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। ओए राजू, काम रुका क्यों है? तेरे बाप ने कर्ज लिया था, तू नहीं चुका पाया तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। शाम तक ये खेत पूरा साफ होना चाहिए। जी मुखिया जी, बस थोड़ी देर में कर देता हूँ। मुखिया के जाते ही राजू अचानक वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसी वक्त उसका दोस्त शिवू वहां आ पहुंचा। अरे राजू, तू तो ऐसे गिरा पड़ा है जैसे मुखिया ने तुझे यहीं खेत में गाड़ दिया हो। चल छोड़ ये सब, मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। पहले जरा मुस्कुरा तो सही। शिवू तू यहाँ से चला जा, मेरी किस्मत में तो बस ठोकरें ही लिखी हैं। थका हारा राजू गांव के पुराने और पवित्र तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। सूरज ढल रहा था और पानी में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। हे ईश्वर, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही तानों में बीत जाएगी? न माँ है न बाप, बस ये अकेलापन। क्या मेरी किस्मत भी इस तालाब के पानी की तरह यूं ही ठहरी रहेगी? तभी तालाब के बीचों बीच पानी में एक बड़ा सा घेरा बनने लगा। पानी के अंदर से तेज रोशनी निकलने लगी। ये देखकर राजू डरकर धीरे से पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? तालाब में अचानक ये हज्जर कैसी? धीरे धीरे तालाब के पानी से एक बेहद सुंदर लड़की उभरने लगी। उसके कपड़े इस धरती के नहीं लग रहे थे, वे अजीब सी दिव्य चमक से चमक रहे थे। तो ये है धरती लोक, कितना अलग है ये मेरे स्वर्ग लोक से। राजू की आंखें हैरानी से पटी की पटी रह गई। तुम कौन हो? क्या तुम कोई जलपरी हो या फिर कोई भूत? डरो मत, मैं सीता हूँ। मैं स्वर्गलोक से आई हूँ, लेकिन अब वहाँ रहना मेरे लिए सुरक्षित नहीं था। स्वर्गलोक? लेकिन वो तो ऊपर होता है। तुम इस तालाब से कैसे आई? ये तालाब सिर्फ पानी का कुंड नहीं है, ये हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच का एक दरवाजा है। स्वर्गलोक? ये कैसा मजाक है? ऐसी बातें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। सच सच बता, तू कोई भूतनी तो नहीं? ये नीले चमकते कपड़े पहनकर तालाब से निकली है, कहीं तू मेरी जान लेने तो नहीं आई? भूतनी? वाह राजू, क्या सच में मेरी शक्ल तुम्हें भूतनी जैसी लगती है? अरे भोले, कभी किसी भूत को इतना सुंदर देखा है? देखने में तो तुम अप्सरा जैसी लगती हो, लेकिन इस तालाब से तो मछलियां निकलती हैं, लड़कियां नहीं। सच सच बताओ, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? राजू, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मुझे अपने घर स्वर्ग लोक से भागकर यहाँ आना पड़ा है। भाग कर आई हो? लेकिन क्यों? कहीं तुमने वहां कोई गलत काम तो नहीं कर दिया जो यहाँ छिपने आ गई हो? नहीं नहीं राजू, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान ही हूँ, बस मेरी दुनिया अलग है। खैर, उन बातों को अभी छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारा ये लोक कैसा है। चलो, मुझे अपना गांव घुमाओ। ओ मैडम, ये कोई स्वर्ग वर्ग नहीं, मेरे सिर का दर्द है। वैसे ही मुखिया ने मेरी कमर तोड़ रखी है। अब तुम ये नई मुसीबत लेकर मेरे सिर मत पड़ो, बेहतर है तुम अपने रास्ते निकल जाओ। क्या धरती लोक पर सब लोग ऐसे ही होते हैं, या सिर्फ तुम ही इतने रूखे हो? मैं इतनी दूर से आई हूँ और तुम मुझे भगा रहे हो? नहीं राजू, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अरे बाप रे, तुम तो सच में मेरे गले ही पड़ रही हो। देखो, मुझे वैसे ही ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब मुझ पर दया करो और मुझे घर जाने दो। तभी दूर से शिवू की तेज और मजेदार आवाज गूंजती है। ओए राजू, कहाँ मर गया बे? मैं पूरे गांव में तुझे ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ अकेला बैठ के हवा से बातें कर रहा है। अबे चल, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे नहीं हाथी दौड़ रहे हैं। हे भगवान, ये शिवू भी आ पहुंचा। ये तो पूरे गांव का चलता फिरता रेडियो है। अगर इसने तुम्हें देख लिया तो कल तक मेरी शादी की खबर पूरे गांव में फैला देगा। मैं तो अब अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, तुम अपना देख लो, और हाँ, मेरे पीछे बिल्कुल मत आना। हे भगवान, इस धरती लोक के लोग भी ना कितने अजीब हैं। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? आज तो बाल बाल बच गया। अगर शिवू ने उस अजीब लड़की को देख लिया होता तो कल तक पूरे गांव में मेरी बर्बादी का ढोल बज जाता। अच्छा हुआ वो मुसीबत यहीं पीछे छूट गई। थका हारा राजू जैसे ही अपने टूटे फूटे घर में दाखिल हुआ, सामने का नजारा देखकर उसकी होश उड़ गए। सीता बड़े आराम से उसके बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आओ आओ राजू, बड़ा समय लगा दिया आने में। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? मैंने तो साफ साफ कहा था कि मेरा पीछा मत करना।
फिर भी तुम मेरे घर तक आ गई। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जहां जो चाहे आकर बैठ जाए। पीछा? अरे नहीं राजू, मैंने तुम्हारा कोई पीछा नहीं किया। जरा ध्यान से देखो, मैं तो तुमसे पहले ही यहाँ पहुंचकर आराम से बैठी हूँ। तो असल में पीछा तो तुमने मेरा किया है, मैंने तुम्हारा नहीं। वाह, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कमाल की बेशरम लड़की हो तुम। सुन लो, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी ही मर्जी चलती है, इसलिए बेहतर होगा कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम कितने पत्थर दिल हो राजू, एक अकेली लड़की को इस अंधेरी रात में घर से बाहर निकाल रहे हो। इस अनजान दुनिया में मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। बताओ, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? क्या सच में चाहते हो कि जंगल के जानवर मुझे खा जाएं? अजीब मुसीबत है, पर इस अंधेरी रात में इसे बाहर निकालना भी ठीक नहीं। चलो, आज की रात यहीं रहने देता हूँ। क्या सोच रहे हो राजू? कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े रहोगे? ठीक है, आज की रात रुक जाओ, पर याद रखना, कल सूरज उगने से पहले तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। मैं एक भी बहाना नहीं सुनूंगा, समझे? सीता चैन से जमीन पर ही चादर बिछाकर ऐसे सो जाती है जैसे बरसों बाद उसे सुकून मिला हो। उसे गहरी नींद में देख राजू हाथ जोड़कर खड़ा रह जाता है। हे प्रभु, पहले ही मुखिया ने मेरा जीना हराम कर रखा है, अब ये नई आफत मेरे गले क्यों मरती? किसी ने इसे यहाँ देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे, और सच बताया तो सब मुझे पागल समझेंगे। अब क्या करूं मैं? अगले दिन राजू खेत में पसीना बहाते हुए काम तो कर रहा है, पर उसका दिल और दिमाग घर पर ही अटका हुआ है। तभी शिवू हाथ में दातुन लिए बड़े टशन के साथ वहाँ धमकता है। ओहो, आज सूरज किधर से निकल आया बे? राजूदा, आज तो तुम घोड़े की रफ्तार से हल जोत रहे हो। क्या बात है, रात में कोई लॉटरी हाथ लग गई क्या, जो इतनी फुर्ती दिखा रहे हो? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बस घर में मन नहीं लग रहा था, तो सोचा सूरज उगने से पहले ही खेत निपटा लूं। चल चल, बहुत काम कर लिया, अब हल छोड़ और चल मेरे साथ अपने घर। आज तेरा भाई तेरे लिए कड़क चाय बनाएगा। दोनों बैठ के गप्पे मारेंगे और गांव भर की बुराई करेंगे। बहुत मजा आएगा। नहीं, मतलब आज नहीं शिवू, आज मैं तुझे घर नहीं ले जा सकता। तू कल आना, ठीक है? अबे, ये कौन सी नई बीमारी है? आज से पहले तो तूने कभी मना नहीं किया। क्या घर में कोई खजाना गार रखा है या किसी को छिपा रखा है? सब ठीक तो है ना? हे भगवान, अब इसे कैसे समझाऊं? अगर इसे भनक लग गई कि घर में कोई लड़की है जो खुद को स्वर्ग लोक की बताती है, तो ये तो मुझे पागल खाने भिजवा देगा। और पता नहीं वो सीता अब तक वहाँ से गई भी है या नहीं। मुझे फौरन जाकर देखना होगा। अबे, कहाँ खो गया? बोल ना, क्या माजरा है? कुछ तो गड़बड़ है जो तू इतना सकपका रहा है। अरे भाई, मुझे अचानक याद आया कि मैं चूल्हे पर पानी चना छोड़ाया हूँ। घर जलकर राख हो जाएगा। मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। अबे ओए, रुक तो सही, चूल्हा जलाया ही कब था तूने? अरे सुन तो, कैसा अजीब होता जा रहा है ये लड़का। राजू बिना पीछे मुड़े सर पर धर की तरफ ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। राजू हाफता हुआ घर पहुंचता है और देखता है कि सीता बड़े चाव से घर का कोना कोना ऐसे चमका रही है जैसे कोई महल सजा रही हो। पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा है। अभी तक यहीं हो? साफ कहा था ना कि सूरज उगने से पहले निकल जाना। ये सब चमक धमक दिखाने को किसने कहा? मेरी नजरों में भला बनने की जरूरत नहीं है। चलो, अभी के अभी निकलो यहाँ से। इतना बिखरा हुआ घर मुझसे देखा नहीं गया, सोचा थोड़ी मदद कर दूं। तुम तो बस हर बात पर डांटना जानते हो। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, बस चली जाओ यहाँ से, वही मेरे लिए सबसे बड़ा एहसान होगा। राजू की तीखे बोल सुनकर सीता का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो सुबक सुबक कर रोने लगती है। अरे, अब ये नया ड्रामा क्या है? तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, वरना कोई सुन लेगा। रो नहीं तो क्या करूं? तुम्हें किसी लड़की से बात करने की तमीज तक नहीं है। कोई अपने मेहमान पर ऐसे चिल्लाता है क्या? मैं तो बस तुम्हारी भलाई सोच रही थी। देखो, बुरा मत मानो, असल में मैं बचपन से ही अकेला रहा हूँ ना, तो घर में किसी और को देखने की आदत नहीं है, इसलिए जरा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। अकेले? क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं रहते? वो कहाँ हैं? मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। गांव वाले मुझे अनाथ और मनहूस कहते हैं। आज तक मैंने अपने माँ बाप की सूरत तक नहीं देखी। उदास मत हो राजू, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती। चलो, ये सब छोड़ो और आज मुझे अपना धरती लोक घुमाओ। ना बाबा ना,
ये आफत मोल नहीं लेनी मुझे। किसी ने तुम्हारे जैसी अप्सरा को इस बदनसीब के साथ देख लिया ना, तो पूरे गांव में भूचाल आ जाएगा। लोग जीने नहीं देंगे मुझे। वाह, बातों बातों में तुमने मेरी तारीफ भी कर दी। चलो, कम से कम आज मैं तुम्हें अप्सरा तो लगी, वरना कल तक तो तुम मुझे चुड़ैल, भूतनी और पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे। दोनों के बीच ही प्यारी नोकझोंक चली रही थी कि तभी बाहर से शिवू की तेज आवाज आती है।